हाय, दिस इज़ मीशा और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8। एक्स वाई इज़ अ लाइन पैरेलल टू साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। हमें ये एक ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, तो इसमें जो ये एक्स वाई है ये इस पैरेलल दे रखी है बी सी के। एंड एक्स वाई प्रोड्यूस करती है, आगे को एक्स प्रोड्यूस करता है ई और y प्रोड्यूस करती है ई एफ। तो हमें प्रूव कर दिखाना है कि जो ए बी ई है वो उसका एरिया इक्वल है ए सी एफ के। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन में हमें दे रखा है एक्स वाई पैरेलल है बी सी के एंड बी ई पैरेलल है ए सी के एंड सी एफ पैरेलल है ए बी के। ये हमें गिवन में दे रखा है एंड टू प्रूफ में हमने ये लिख लिया। अब हम करेंगे प्रूफ। तो अगर हम बी सी वाई ई को अगर हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें और बी सी एफ एक्स को, इन दोनों को अगर हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें तो हम उससे इसका इन दोनों के इस ट्रायंगल को निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल बी सी वाई ई। अब जो बी सी है वो पैरेलल है ई वाई के। ये हम इसका रीज़न क्या हो जाएगा, क्योंकि जो बी सी था वो एक्स वाई के पैरेलल था। बी सी एक्स वाई के पैरेलल था, तो एक्स वाई ही लाइन पर ई भी है, तो हम लिख सकते हैं कि वो वाई ई के भी पैरेलल होगा। इसी तरीके से जो सी वाई था वो पैरेलल है बी ई के। ये सी वाई पैरेलल होगा बी ई के। इसका रीज़न हो जाएगा क्योंकि बी ई पैरेलल है ए सी के। जब बी ई ए सी के पैरेलल है तो ए सी पर ही वाई पॉइंट बन रहा है, तो यह हाफ पॉइंट भी इसके इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं बी सी वाई ई इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसी तरीके से अब हम दूसरे वाले को भी प्रूफ कर देंगे सेम एज़ लिखकर। सेम एज़ बी सी एफ एक्स इज़ अ पैरेललोग्राम। ये जब हमें एक ही ट्रायंगल या किसी क्वाड्रिलेटरल वगैरह में एक ही चीज़ को दोबारा प्रूफ करना पड़ता है तो हम उधर सेम एज़ लिखकर भी सीधे लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अब इन दोनों का जो एरिया, ये दोनों पैरेललोग्राम हो गए, अब इन दोनों का एरिया भी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो एरिया बी सी वाई ई इक्वल एरिया बी सी एफ एक्स। तो हम इसका रीज़न हो जाएगा पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस। जब कोई पैरेललोग्राम सेम बेस, इसका सेम बेस है बी सी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। इसकी पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी, बी सी पैरेलल ई एफ हैव इक्वल एरिया। तो उसका एरिया भी इक्वल हो जाता है। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। उसके बाद अब हम कह सकते हैं कि जो बी सी वाई ई, जो ये बी सी वाई ई है, इसको हम लिख सकते हैं ए बी ई। बी सी वाई ई को एरिया ए बी ई इक्वल। अब जब कोई ट्रायंगल होता है, अगर वो पैरेललोग्राम के इक्वल हो जाता है तो वो उसका हाफ हो जाता है। तो लिख देंगे हम हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी वाई ई। ये इसके हाफ हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। अब इसका रीज़न हो जाएगा इफ़
A triangle and a parallelogram are on the same base and between same parallel lines, then area of triangle is half of area of पैरेललोग्राम। जब कोई ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पर होता है बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो जो एरिया होता है ट्रायंगल का वो हाफ होता है पैरेललोग्राम के। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हम लिख सकते हैं जो ए बी ई है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि बी ई पैरेलल होगा ए सी के, बी ई। ठीक है, तो आगे हम लिख देंगे बी ई पैरेलल है ए सी के, तो सेम एज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ इक्वल होगा हाफ एरिया ऑफ बी सी एफ एक्स के। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। इसमें भी सेम यही रीज़न आ जाएगा। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी ई एंड ए सी वाई। अब हम तीनों अपनी इक्वेशन देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब फर्स्ट में हमने क्या दोनों पैरेललोग्राम को प्रूव करा था। सेकंड में हमने ट्रायंगल दिखाए, वो हाफ था इस पैरेललोग्राम के एंड दूसरा ट्रायंगल हाफ था इस वाले ट्रायंगल के। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये हाफ और हाफ ये तो इधर रहेगा। अब हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ के। यही हमें प्रूफ कर दिखाना था।